Hello students, let's see the question. So the question says, what is the charge of nucleus of an atom? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है. देखो, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का पता हमें किस एक्सपेरिमेंट से चला था. ये रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या तो फिर इसका दूसरा नाम भी है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना. कोई भी एक नाम आप लिख सकते हो. तो इसमें से हमें न्यूक्लियस का पता चला था. और जो न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया था कि जो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस काफ़ी हेवी है. इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है. न्यूक्लियस एटम के सेंटर में है. ये कहा जा रहा है कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास इसी न्यूक्लियस में है. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, जो कि सेंटर्ड है इसी न्यूक्लियस में. ठीक है, साथ ही साथ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. पॉजिटिवली चार्ज्ड है. इसको थोड़ा समझते हैं. देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें अल्फा पार्टिकल का यूज़ किया गया था. अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड है. इटसेल्फ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अब ये याद करके देखो कि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है, काफ़ी रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि ऐसे लाइक ऑलमोस्ट 180 डिग्री, ऑलमोस्ट 180 डिग्री रीबाउंड कर रहे हैं. यानी जहाँ से उसको थ्रो किया गया था गोल्ड फॉयल के ऊपर, ऑलमोस्ट उसी के साइड में वापस आ रहे हैं. तो ये जो रिबाउंड हो रहा है ये न्यूक्लियस से टकरा के हो रहा है. एक तो इसका मास बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो आंसर इज ए, पॉजिटिव. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.